अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो देखते हैं एएमयू का क्या अपडेट है फॉर क्लास 6 एंड 9 एंट्रेंस। इज़ देयर एनी अपडेट? सो या फॉर चेकिंग द अपडेट हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पर। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ पे एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर हम लिखेंगे तो यहाँ ये वेबसाइट खुलेगी और आपको एएमयू से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑथेंटिक और एकदम ऑथराइज्ड जो जानकारी है, ऑफिशियल जानकारी, वो आपको यहीं मिलेगी। बाकी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन उस ऑथेंटिसिटी की आप गारंटी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम ऑफिशियल जो नोटिसेस होते हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आना है नीचे, ठीक है, नोटिसेस एंड अपडेट्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये लास्ट नोटिस जो है वो यही है, आंसर की ऑफ क्लास 9 एंड आंसर की ऑफ क्लास 6। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। ओके, तो अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि आंसर की से जैसे कि हमने क्वेश्चन पेपर भी देखा था, तो क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्व भी किया था, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि आउट ऑफ 85 क्वेश्चंस अगर कोई इंसान 60 स्कोर कर पा रहा है तो वो बहुत सिक्योर पोजीशन में है। मतलब अगर आपने 60 और 60 प्लस स्कोर किया है तो आप बहुत सिक्योर पोजीशन में हैं, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 60 एंड 60 प्लस, आपको ये चीज़ याद रखनी है, मतलब आप बहुत सिक्योर्ड हैं। लेकिन वो लोग जो 60 के नीचे हैं वो भी परेशान ना हो, क्योंकि जब आपकी जो मेन लिस्ट आती है उसके बाद एक वेट लिस्ट आती है, और वेटिंग लिस्ट में उन लोगों का नाम होता है जो अगर कोई मतलब जो मेन लिस्ट वाले बंदे हैं, अगर उनमें से कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहा है या किसी रीज़न से वो एडमिशन के टाइम पे मौजूद नहीं है तो वो सीट खाली हो जाती है और वो सीट फिर वेटिंग वाले बच्चे को दे दी जाती है। ठीक है, तो अभी तो इतना नहीं है, अभी तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया है। इसके बाद एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड होगा कि वो कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको सिलेक्शन या सीट मिली है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ जानकारी मुझे देनी है, उसके लिए ठीक है। तो क्लास 6 की आंसर की ही अभी तक आई है, रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट जैसे ही आएगा मैं अपडेट डाल दूंगी, ठीक है। और आपकी यहाँ पर आंसर की ही आई है अभी तक, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हाँ 60 प्लस अगर आपका है तो आप बहुत सिक्योर पोजीशन में हैं और आपको इंटरव्यू वाली लिस्ट में आपका नाम होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि आउट ऑफ 85। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये है कि आपका टोटल 60 होने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है, जो हर वीडियो में मैं कहती हूँ, आपका लैंग्वेज पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कम से कम 4 सवाल आपने हर पोर्शन में सही किए हों, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी। 3 भी किए हैं तब भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 जिसने किए हैं वो बहुत सिक्योर्ड पोजीशन में है, ठीक है, बहुत सही उसकी पोजीशन है इस टाइम। उसने 4 सवाल लैंग्वेज में सही किए हैं और बाकी सब मिला के ओवरऑल उसके 60 नंबर आ रहे हैं या 60 से ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सिक्योर्ड पोजीशन में वो इंसान है और उसको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट वो लोग जिन्होंने इंग्लिश में एक भी सवाल सही नहीं किया है या जिनका उर्दू सही नहीं गया, उर्दू में एक भी क्वेश्चन सही नहीं है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि जब आपका लैंग्वेज ख़राब हो गई है तो फिर आपकी बाकी के आपने कितना ही एक्सेल किया हो किसी भी सब्जेक्ट में कोई मायने नहीं रखता। लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। ऐसा नहीं है लैंग्वेज में भी कि उर्दू की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश की कम है, नहीं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश बराबर से इम्पॉर्टेंट है। आपको तीनों में कम से कम 4 सवाल सही करने होंगे, ठीक है। 3 भी किए हैं तो आप एक बार चांस ले सकते हैं कि हाँ आपका हो जाएगा, बट अगर इससे कम है तो इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, उसमें आई थिंक 7 से कम सवाल किसी भी सब्जेक्ट के नहीं थे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, इस हिसाब से आप अपना अंदाज़ा
लगाएं, ठीक है। और इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मैं अपलोड करूँगी तो वो आप देख लीजिएगा, चैनल पर आ जाएगी वो वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर वॉचिंग सच वीडियोज़। Again, please subscribe to our channel. Thank you for watching.